राधे राधे दोस्तों। अब आगे की कथा है दोस्तों कि वासुदेव जी नंद बाबा से कहते हैं कि भाई मेरे बात पर विचार करिए, आप मथुरा में ज़्यादा दिन मत रुकिए क्योंकि आजकल गोकुल में बड़े बड़े उत्पात होने की संभावना है। जब वासुदेव जी ने इस प्रकार से नंद बाबा को समझाया तो नंद बाबा अपने अन्य गोपों के साथ वासुदेव जी की अनुमति को लेकर बैलों से जुते छकड़े पर सवार होकर गोकुल जाने की तैयारी कर देते हैं। नंद बाबा जब जाने लगे तब रास्ते में विचार करते हुए सोचते हैं कि हमारे भाई नंद जी के कथन कभी झूठे नहीं होते हैं। मन बड़ा शंकाग्रस्त हो रहा है, कुछ अनहोनी होने का संकेत मिल रहा है। फिर नंद बाबा भगवान को याद करते हैं कि हे प्रभु, हमारे गोकुल धाम की रक्षा करना। वही अनहोनी होने की घटना होने वाली थी। यह सही अनुमान बताया था वासुदेव जी ने। पूतना नाम की एक बड़ी राक्षसी थी, उसका एक ही काम था नवजात बच्चों को मारना। छोटे बच्चों को छल से लेकर वह बच्चों के हत्या कर देती थी। पूतना राक्षसी कंस की आज्ञा से नगर ग्राम और गोकुल में प्रवेश कर गई। अहिरों की बस्तियों में घूम घूम कर देखती थी कि कोई नवजात बच्चा अकेला तो नहीं सोया है। वह झट से उठा कर लाती और हत्या कर देती थी। सीधी साधी गोपिकाओं के पास वो सुंदर स्त्री का भेष बनाकर जाती और अपने विषैला दूध ले जाकर बच्चों को पिला देती थी। तुरंत ही नवजात बच्चे तड़प तड़प के मर जाते थे। इस तरह से राक्षसी अपनी योजनाओं में सफल हो जाती थी। एक दिन नंद बाबा के घर के द्वार पर पहुंचकर एक सुंदर स्त्री का रूप बनाकर नंद बाबा के घर में घुस गई। घर के आंगन में नन्हे कृष्ण को पालने में जो खेल रहे थे वही उसको देख रही थी। पास ही वो यशोदा मैया बैठी थी, ठीक बगल में रोहिणी मैया भी थी। एक सुंदर स्त्री का घर के भीतर अचानक आ जाने से उन दोनों माताओं को यही लगा कि कोई स्वर्ग की देवी है जो आशीर्वाद देने आई है। राक्षसी पूतना का हाव भाव विनम्र देवी की तरह ही दिख रहा था। इसी कारण से दोनों माताओं ने कोई विरोध नहीं किया। वेशधारी पूतना ने कहा कि मैं स्वर्ग की देवी हूँ, अपना अमृत तुल्य दूध आपके बालक को पिलाकर चिरंजीवी बना दूंगी। यह कहते हुए श्री हरि को पालने से उठाकर अपनी गोद में लेकर लगी झुलाने। फिर क्या था, मन ही मन बोलती है, सुन बालक, मैं तेरी काल हूँ, अपना विषैला दूध पिलाकर तुझे मार दूंगी। भगवान श्री हरि शिशु रूप में उसको देखकर मुस्कुरा रहे थे। पूतना नन्हे कृष्ण को लगी विषैला दूध पिलाने। भगवान भी बड़े प्रेम से उसके प्राणों को लगे खींचने। और अब इतनी भयंकर पीड़ा उसकी छाती में होने लगा कि पूतना छटपटाने लगी, बोली छोड़ दे छोड़ दे, अरे मेरे प्राण ले लेगा क्या। अपने असली स्वरूप में आकर उड़ने लगी नन्हे कृष्ण को लेकर। अब भयंकर हाहाकार मच गया गोकुल ग्राम में। यशोदा मैया रोहिणी मैया पागलों की तरह रोने धोने लगी, कोई बचाओ हमारे नन्हे बच्चे को, यह राक्षसी कहाँ लेकर गई हमारे नन्हे बच्चे को। पूरा गोकुल ग्राम दौड़ा। जहाँ पूतना राक्षसी धरती पर मृत पड़ी थी, उसके ऊपर नन्हे कृष्ण उसकी छाती पर बैठकर खेल रहे थे। पूतना के पहाड़ जैसे शरीर पर चढ़कर गोपियों ने नन्हे कृष्ण को उतार लाए और तब तक नंद बाबा भी वहां पहुंच चुके थे। ये सभी लोग बड़े आश्चर्य से देख रहे थे और उन्हें ये समझ में नहीं आ रहा था कि ये कैसे संभव हो सकता है। पूतना को किसने मारा, क्या नन्हे कृष्ण ने, पर ये कैसे संभव है। सभी अपनी अपनी बातों का तर्क लगा रहे हैं। कृष्ण जी को गोद में लेकर यशोदा मैया भगवान को धन्यवाद दे रही हैं कि हे प्रभु, तुमने हमारे नन्हे शिशु की रक्षा की है। उसके बाद तरह तरह के नज़र दोष उतारे जा रहे हैं कृष्ण भगवान के। और यहीं से वाणी को विराम देती हूँ दोस्तों। आगे की कथा नेक्स्ट वीडियो में सुनेगा। राधे राधे।